नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। इन भगवानों के आगे न जलाए गोल बाती का दीपक, वरना घर में हो जाएगा दरिद्रता का वास। हिंदू धर्म में सुबह और शाम देवी देवताओं की पूजा करते समय दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है। दीपक की लौ को अग्नि का प्रतीक माना जाता है और अग्नि में सब कुछ शुद्ध करने की क्षमता होती है। इस वजह से इसे बहुत ही पावन और पवित्र माना गया है। सनातन परंपरा में दीपक जलाए बिना कोई भी पूजा पाठ संपन्न नहीं होता है। दीपक जलाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा होने से घर में सुख शांति और खुशहाली रहती है। देवी देवता के सामने दीपक जलाते समय भी सरसों या अन्य तेल के साथ रुई से बाती बनाकर जलाई जाती है। आमतौर पर दो तरह की बाती होती है, एक लंबी बाती और दूसरी गोल बाती। दोनों बाती को जलाने का अपना अलग अलग महत्व है, लेकिन अधिकतर लोग इस बात से अनजान है कि गोल और लंबी बाती कौन से देवी देवताओं के सामने प्रज्वलित करनी चाहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गोल बाती का दीपक कहां जलाना चाहिए और कहां नहीं जलाना चाहिए, और लंबी बाती का दीपक कहां जलाना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं गोल बाती के बारे में। दोस्तों, इसे फूल बाती भी कहा जाता है। इसका दीपक जलाने से घर में स्थिरता आती है, साथ ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। वहीं गोल बाती का दीपक हर देवी देवताओं के आगे नहीं जलाना चाहिए। आइए जानते हैं कि गोल बाती का दीपक कौन कौन से देवी देवताओं के सामने जलाना चाहिए। नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार गोल बाती का दीपक ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, शिव जी, विष्णु जी सहित अन्य देवता के मंदिर में लगाना शुभ होता है। इसके साथ ही तुलसी के पौधे के सामने भी गोल बाती वाला दीपक ही जलाना चाहिए। गोल बाती जलाने से घर में स्थिरता आती है, जिससे मां लक्ष्मी का घर में हमेशा वास रहता है। नंबर 2, पीपल या फिर वट वृक्ष की पूजा करते समय भी गोल बाती ही जलाएं। भूलकर भी इन जगहों पर लंबी बाती का इस्तेमाल न करें। आइए अब जानते हैं गोल बाती का दीपक कहां नहीं जलाना चाहिए। नंबर 1, गोल बाती का दीपक नवरात्रि या लक्ष्मी पूजन में नहीं जलाना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी व्यक्ति से नाराज हो सकती है और ऐसा करने से घर की सुख समृद्धि नष्ट हो सकती है। नंबर 2, फूल बाती के दीपक को कभी भी पितरों के लिए नहीं जलाना चाहिए। ऐसा करने से वह रुष्ट हो सकते हैं, साथ ही इससे घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। आइए अब जानते हैं गोल बाती के क्या नुकसान है। ध्यान रखें कि गोल बाती का इस्तेमाल करने से पितर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं और घर में दरिद्रता वास करने लगती है। इसका घर में रहने वाले सदस्यों की तरक्की पर भी बुरा असर पड़ता है। इसके साथ ही घर में कोई न कोई बीमार पड़ता रहता है, इसलिए घर में पितरों को प्रसन्न करने के लिए लंबी बाती का ही दीपक जलाएं। इसी तरह नवरात्रि और लक्ष्मी पूजन में गोल बाती का इस्तेमाल करने से माता रुष्ट होती है और घर की सुख समृद्धि नष्ट हो जाती है। आइए अब जानते हैं लंबी बाती का दीपक कहां जलाना चाहिए। नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार अगर आप लंबी बाती का दीपक जलाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि इस तरह की बाती केवल मां लक्ष्मी, दुर्गा जी, सरस्वती सहित अन्य देवी के पूजन में, कुल देवता के पूजन में, आंवला के पेड़ के नीचे ही जलानी चाहिए। लक्ष्मी जी के सामने लंबी बाती लगाने से धन की वृद्धि होती है और कुल देवता के समक्ष ये बाती जलाने से कुल की वृद्धि होती है। लंबी बाती जलाने से सुख समृद्धि, धन संपदा, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। नंबर 2, अमावस्या या अन्य किसी दिन पितरों के लिए दीपक जला रहे हैं, तो भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि यह दीपक लंबी बाती वाला ही होना चाहिए। गोल बाती का इस्तेमाल करने से पितर कभी भी खुश नहीं होते और घर में गरीबी आती है। परिवार के सदस्यों पर भी इसका बुरा असर पड़ता है और उनकी तरक्की रुक जाती है। वहीं ऐसा करने से हर सदस्य को किसी न किसी तरह की बीमारियों से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए ध्यान रखें और पितरों के लिए हमेशा लंबी बाती का दीपक ही जलाना चाहिए। नंबर 3, मां लक्ष्मी का पूजन और नवरात्रि में लंबी बाती का दीपक प्रयोग करना चाहिए। इससे घर में खुशहाली आती है और मां लक्ष्मी का वास बना रहता है। दोस्तों, घर के मंदिर में दीपक जलाने के बहुत से फायदे देखने को मिलते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में दीपक जलाने के भी कुछ नियम हैं, जिनका हम यदि पालन नहीं करते हैं तो हमें कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आइए अब जानते हैं दीपक जलाने के कुछ नियमों के बारे में। सबसे पहले ध्यान रखें
कि स्नान करने के बाद ही पूजा पाठ करनी चाहिए। बिना स्नान के पूजा पाठ के कार्य नहीं करने चाहिए। नंबर 2, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपक को सदैव उचित स्थान पर जलाना चाहिए। मंदिर में दीपक को हमेशा भगवान की प्रतिमा के सामने रखें। नंबर 3, अगर दीपक घी का है तो उसे अपने बाएं साइड रखें। वहीं तेल के दीपक को दाईं ओर रखना चाहिए। तेल वाले दीपक में हमेशा लाल बाती का उपयोग करना चाहिए। वहीं घी के दीपक में रुई की बाती का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 4, पूजा स्थल पर दीपक को पश्चिम दिशा में ना रखें, इससे आपके जीवन में आर्थिक परेशानियां आ सकती है। नंबर 5, पूजा में खंडित दीपक का उपयोग नहीं करना चाहिए, इससे घर में दरिद्रता आती है। नंबर 6, घर में हर शाम को मुख्य द्वार पर दीपक करना चाहिए, इससे सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और सुख समृद्धि का वास होता है।